गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 11 जिसका नाम है भार या वजन। और इसके भाग 1 में आज हम भार की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे कि भार क्या होता है, हम उसे कैसे मापते हैं और हमारे आसपास में जो वस्तुएं हैं उनमें कौन सी वस्तु हल्की और कौन सी वस्तु भारी है। तो आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे भार की अवधारणा की। भार की अवधारणा क्या है, ठीक है। तो चलिए कक्षा में। अब हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्न में से हल्की वस्तु पर सही का निशान लगाइए। कि आपके सामने कुछ वस्तुओं के चित्र बने हुए हैं और उनमें से जो वस्तु हल्की है उस वस्तु पर आपको सही का निशान लगाना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने जो चित्र बने हुए हैं उसमें कौन सी वस्तु हल्की है और कौन सी वस्तु भारी है? तो जब हमने प्रश्न संख्या 1 में देखा तो हमारे सामने दो चित्र बने हुए थे। अब वो दो चित्र कौन कौन से थे? जो पहला चित्र था वो था पेंसिल का, दूसरा चित्र था बैग या बस्ते का, जिसे आप रोज इसको लेके जाते हो। तो जब आपने एक हाथ में पेंसिल उठाई और दूसरे हाथ में बैग उठाने की कोशिश की तो आपने पेंसिल को झट से उठा लिया। क्यों? क्योंकि पेंसिल में वजन कम था या उसमें भार कम था। और जब आपने बैग को उठाने की कोशिश की तो आपको उसमें वजन ज्यादा लगा, इसलिए उसको उठाने में आपने कठिनाई महसूस की। तो अब आपको पता चल गया कि इन दोनों वस्तुओं में कौन सी वस्तु भारी है और कौन सी वस्तु हल्की है। तो यहाँ जो हल्की वस्तु होगी वो होगी पेंसिल, और पेंसिल के आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अब इससे आगे जब हमने प्रश्न संख्या 2 में देखा तो हमारे सामने दो चित्र बने हुए थे। अब जो पहला चित्र था वो आम का था और दूसरा चित्र था आम के पत्ते का, या आम का पत्ता बना हुआ था दूसरे चित्र में। अब हमें बताना है कि इन दोनों वस्तुओं में से हल्की वस्तु कौन सी है और भारी वस्तु कौन सी है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमने एक हाथ में आम का पत्ता रखा और दूसरे हाथ में जो आम का फल था वो रखा, तो जब हमने दोनों हाथों में उन दोनों वस्तुओं को रखा तो हमें पता चल गया कि कौन सी वस्तु भारी और कौन सी वस्तु हल्की है। क्योंकि आम का जो वजन था वो ज्यादा था और आम के पत्ते का जो वजन था वो कम था, तो वो हमें एक हाथ में आम का पत्ता था वो हल्का लग रहा था और आम का जो फल था वो हमें भारी लग रहा था। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि आम में और आम के पत्ते में जो हल्की वस्तु है वो कौन सी है, तो वो है आम का पत्ता। तो हम आम के पत्ते के आगे सही का निशान लगा देंगे। अब इससे अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 3 में हमारे सामने दो चित्र बने हुए हैं। अब वो दो चित्र किस किस के हैं? जो पहला चित्र है वो टेबल का है, दूसरा चित्र है कुर्सी का। अब जब हमने टेबल और कुर्सी को देखा तो हमें वो दोनों लगभग समान भार में लगे कि शायद ये दोनों समान भार में। अब ये दोनों भारी वस्तुएं हैं तो इनको हम हाथ में उठा नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले टेबल को धक्का मारने की कोशिश की कि हम इसे धक्का मार सकते हैं या नहीं। तो जब हमने टेबल को धक्का मारने की कोशिश की तो हम टेबल को हिला भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो टेबल है उसका वजन बहुत ज्यादा था। अब जब हमने कुर्सी को थोड़ा बहुत धक्का मारने की कोशिश की तो कुर्सी हमसे थोड़ी बहुत हिल गई, या थोड़ी बहुत कुर्सी को हमने आगे खिसका दिया। क्योंकि जो कुर्सी थी उसका वजन कम था इसलिए हम उसको थोड़ा बहुत आगे खिसका पाए, और टेबल जो उसका वजन ज्यादा था इसलिए हम उसको आगे नहीं खिसका पाए थे। तो इस प्रकार टेबल और कुर्सी में किसका वजन ज्यादा हो गया और किसका वजन कम हो गया? तो टेबल का वजन ज्यादा हो गया और कुर्सी का वजन कम हो गया। तो हम यहाँ कुर्सी के आगे सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब इससे आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में हमारे सामने दो चित्र बने हुए। अब दोनों चित्र हमारे प्रतिदिन विद्यालय में काम में आते हैं। अब जो पहला चित्र है वो है आलपिन का और दूसरा चित्र है चौक का। चौक के द्वारा हम श्यामपट्ट पे लिखते हैं, या हमारे अध्यापक श्यामपट्ट पे रोज हमें चौक के द्वारा पढ़ाते हैं। अब जब हमने एक हाथ में आलपिन को उठाया दूसरे हाथ में चौक को उठाया तो उन दोनों में से हमें कौन सी चीज भारी लगी? तो हमें जो चीज भारी लगी वो चौक थी, क्योंकि चौक का आकार भी बड़ा था और वो उसमें वजन भी ज्यादा था, इसलिए चौक
यहाँ भारी वस्तु है और आल्पिन का आकार भी छोटा होता है और वजन भी कम होता है। तो यहाँ इन दोनों में जो हल्की वस्तु है वो है आल्पिन। तो हम यहाँ आल्पिन के आगे सही का निशान लगा देंगे। अब जब हमने इससे प्रश्न संख्या 5 में देखा तो हमारे सामने वापस दो चित्र बने हुए थे और वो दोनों चित्र किसके थे? जो पहला चित्र था वो था मोबाइल का, दूसरा चित्र था सिम का। ठीक है, अब मोबाइल का आकार बड़ा होता है और वो वजन में भी ज्यादा होता है। ये बात हम सबको पता है क्योंकि हम प्रतिदिन मोबाइल से पढ़ते हैं। और जो सिम है वो मोबाइल के अंदर रखी जाती है या मोबाइल के अंदर काम में ली जाती है और उसका आकार भी छोटा होता है। तो इन दोनों में से जो भारी वस्तु है वो कौन सी हो गई? वो हो गई मोबाइल, और जो हल्की वस्तु है वो हो गई सिम। तो हम यहाँ सिम के आगे सही का निशान लगा देंगे। अब जब हमने प्रश्न संख्या 2 देखा तो यहाँ प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ था कि हल्के से भारी के क्रम में संख्या 1 2 3 4 बॉक्स में लिखिए कि हल्के से भारी के क्रम में आपको जो चित्र दिए हुए हैं उनको आपको रखना है कि यहाँ जो चित्रों में वस्तुएं बनी हुई है या चीज़ें बनी हुई है उनमें कौन सी वस्तु सबसे हल्की है, फिर कौन सी वस्तु उससे भारी है, फिर उससे भारी और फिर सबसे भारी वाली वस्तु कौन सी है। इस प्रकार हमें क्रम में उन वस्तुओं को जमाना है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 1 है, उसमें हमारे सामने 4 चित्र बने हुए हैं। अब वो 4 चित्र कौन कौन से हैं? जो पहला चित्र बना हुआ है वो बकरी का है, दूसरा जो चित्र बना हुआ है वो चूहे का है, तीसरा चित्र बिल्ली का है और चौथा चित्र गाय का है। अब हमें ये बताना है कि इन चारों में से जो सबसे हल्का जानवर है वो कौन सा है। तो जब हमने ये देखा इन चित्रों में तो हमें क्या पता चला कि सबसे हल्का जानवर है वो कौन सा होगा? तो यहाँ जो सबसे हल्का जानवर होगा वो होगा चूहा, क्योंकि जो चूहे का वजन है वो इन सबसे कम होगा, क्योंकि ये जो जानवर है उन सब में सबसे कम वजन होगा वो चूहे का होगा। तो इस प्रकार जो सबसे हल्का है वो कौन हो गया? सबसे हल्का जानवर हो गया चूहा। अब जब चूहे के बाद में चूहे से भारी जो जानवर होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ जो चूहे से भारी जानवर होगा वो होगा बिल्ली, और यहाँ हम लिखेंगे 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पहले सबसे हल्के वाले जानवर के आगे 1 लिखा, फिर उससे भारी वाले जानवर के आगे 2 लिखा। अब बिल्ली से भारी या बिल्ली से वजन में ज़्यादा कौन सा जानवर होगा? तो वो होगा बकरी। बकरी के आगे लिखेंगे हम 3, क्योंकि जो बकरी है वो चूहे और बिल्ली दोनों से वजन में ज़्यादा है। ठीक है, अब बकरी से भी ज़्यादा वजन किसका है? तो हम यहाँ देखेंगे बकरी से ज़्यादा वजन है गाय का, तो हम गाय के नीचे लिख देंगे 4। इस प्रकार हमने इन चारों जानवरों को हल्के से भारी के क्रम में जमा दिया और इनकी जो क्रम संख्या थी वो 1 2 3 4 इस प्रकार थी। तो उनके बॉक्सों में हमने इनकी क्रम संख्याएं लिख दी। तो इन जानवरों में जो सबसे हल्का जानवर होगा वो होगा चूहा, फिर चूहे से जो भारी जानवर होगा वो होगी बिल्ली, और बिल्ली से जो भारी जानवर होगा वो होगा बकरी, और बकरी से भारी जो जानवर होगा वो होगा गाय। ठीक है, अब इससे अगले प्रश्न में हम देखते हैं तो हमारे सामने कुछ वाहन बने हुए हैं या परिवहन के कुछ साधन बने हुए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? जो पहला परिवहन का साधन है वो है मोटरसाइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा कार और चौथा ट्रक। अब हमें ये बताना है कि इन साधनों में सबसे हल्का साधन कौन सा है। तो जब हमने इन साधनों में देखा तो जिस साधन का वजन सबसे कम था वो था साइकिल का, तो हम यहाँ साइकिल के नीचे लिख देंगे 1। अब साइकिल से ज़्यादा वजन किसका होगा? तो वो होगा मोटरसाइकिल का, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। अब मोटरसाइकिल से ज़्यादा वजन कौन से साधन का होगा? तो वो होगा कार का, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। और कार से ज़्यादा वजन किसका होगा? वो होगा ट्रक का, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। इस प्रकार हमने इन परिवहन के साधनों को हल्के से भारी के क्रम में जमा दिया। तो इन साधनों में जो सबसे हल्का साधन था वो था साइकिल, साइकिल के बाद में साइकिल से भारी जो साधन था वो था मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल से भारी जो साधन था वो था कार, और सबसे भारी साधन था ट्रक। ठीक है, अब इससे आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में हमारे सामने 4 वस्तुएं दी गई है और उन्हें हमें
हल्के से भारी के क्रम में जमाना है। तो अब वो 4 वस्तुएं कौन कौन सी है? तो यहाँ जो 4 वस्तुएं हैं, सबसे पहली वस्तु है रबर, दूसरी पेंसिल, तीसरी ईंट और चौथी हो गई पुस्तक। अब जब हमने इन चारों वस्तुओं में सबसे हल्की वस्तु को ढूंढना चाहा तो हमें इनका सबसे पहले वजन देखना होगा, और जब हमने इनका वजन देखा तो जो सबसे हल्की वस्तु थी वो थी पेंसिल। तो हम यहाँ पेंसिल के नीचे 1 लिख देंगे, और पेंसिल से भारी जो वस्तु है वो है रबर, तो रबर के आगे हम 2 लिख देंगे, और रबर से भारी जो वस्तु होगी वो होगी पुस्तक, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। और सबसे भारी इन चारों वस्तुओं में जो वस्तु होगी वो होगी ईंट, तो ईंट के नीचे हम 4 लिख देंगे। इस प्रकार हमने इन चारों वस्तुओं को हल्के से भारी के क्रम में जमा दिया, और इनका क्रम कुछ इस प्रकार हुआ। सबसे हल्की पेंसिल, फिर उससे भारी रबर, और फिर उससे भारी पुस्तक, और सबसे भारी ईंट हो गई। ठीक है, अब इससे अगले प्रश्न में हमारे सामने दिए हुए हैं कि दिए गए चित्रों को देखिए और इनके नीचे हल्का अथवा भारी लिखिए। कि आपके सामने कुछ चित्र बने हुए हैं, आपको उन चित्रों को देखना है और ये बताना है कि उन चित्रों में से कौन सी वस्तु हल्की है और कौन सी वस्तु भारी है। तो जब हमने यहाँ पहला चित्र देखा तो उसमें हमारे सामने 2 चीजें बनी हुई थी। अब यहाँ जो पहला चित्र है वो प्लास्टिक की गेंद का है जिससे हम रोज खेलते हैं, और दूसरा जो चित्र है वो लोहे के गोले का है, या लोहे का गोला दूसरे चित्र में बना हुआ है और पहले चित्र में प्लास्टिक की गेंद बनी हुई है। तो इन दोनों में सबसे हल्की वस्तु कौन सी होगी और सबसे भारी वस्तु कौन सी होगी? तो ये जो प्लास्टिक की गेंद है जिससे हम रोज खेलते हैं वो हमें हल्की लगती है क्योंकि हम उससे रोज खेल सकते हैं। तो क्या आप लोहे के गोले से रोज खेल सकते हो? नहीं, क्योंकि जो लोहे का गोला होता है वो भारी होता है और प्लास्टिक की गेंद हल्की होती है। तो हम यहां लिख देंगे हल्का प्लास्टिक की गेंद के नीचे, और लोहे के गोले के नीचे लिख देंगे भारी। ठीक है, तो यहां जब हमने प्लास्टिक की गेंद को देखा तो वो उठाने में भी हल्की होती है और उससे हम रोज खेल सकते हैं, लेकिन जब हमने लोहे के गोले को उठाने की कोशिश की तो उसे हम नहीं उठा पाए क्योंकि उसका वजन ज्यादा था। अब इससे अगले चित्र में हम देखते हैं तो हमारे सामने 2 कुर्सियां बनी हुई है, और जो पहली कुर्सी है वो लकड़ी की कुर्सी है और दूसरी कुर्सी है प्लास्टिक की कुर्सी। अब हमें इन दोनों कुर्सियों का वजन देख के बताना है कि कौन सी कुर्सी हल्की होगी और कौन सी कुर्सी भारी होगी। तो जब हमने यहाँ प्लास्टिक की कुर्सी को देखा, और हम हमारे घर में और विद्यालय में भी रोज प्लास्टिक की कुर्सियों को देखते हैं, तो वो वजन में हल्की होती है और उन्हें हम आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन क्या हम लकड़ी की कुर्सी को आसानी से उठा सकते हैं? नहीं, क्योंकि लकड़ी की जो कुर्सी है वो वजन में ज्यादा होती है और उसे हम आसानी से नहीं उठा सकते हैं। तो हम यहाँ लकड़ी की कुर्सी के नीचे लिखेंगे भारी, और प्लास्टिक की कुर्सी के नीचे लिखेंगे हम हल्की। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्लास्टिक की कुर्सी के नीचे लिखा हल्की और लकड़ी की कुर्सी के नीचे लिखा भारी। ठीक है, अब इससे अगला चित्र हम देखते हैं तो हमारे सामने यहाँ स्टील का गिलास बना हुआ है और प्लास्टिक का गिलास बना हुआ है, और इन दोनों गिलासों में से हमें यह बताना है कि कौन सा गिलास भारी होगा और कौन सा गिलास हल्का होगा। तो हम जब हमने एक हाथ में स्टील का गिलास और एक हाथ में प्लास्टिक का गिलास उठाया, तो जब हमने हाथों में दोनों गिलासों को रख के देखा तो हमें जो प्लास्टिक का गिलास था वो थोड़ा हल्का लगा क्योंकि उसका वजन कम था, और स्टील का गिलास थोड़ा भारी लगा क्योंकि उसका वजन ज्यादा था। तो यहाँ जो प्लास्टिक का गिलास है वो हल्का होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे हल्का, और जो स्टील का गिलास होगा वो होगा भारी, तो हम यहाँ लिखेंगे भारी। ठीक है, अब इससे अगला चित्र हम देखते हैं तो यहाँ एक किरण नाम की लड़की है, कि यहाँ एक किरण नाम की लड़की है और उसने अपने एक हाथ में लड्डू ले रखा है और एक हाथ में गुड़िया के बाल ले रखे हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो किरण नाम की लड़की है उसे लड्डू भारी क्यों लग रहा है, और जो गुड़िया के बाल है दूसरे हाथ में उसे वो हल्के क्यों लग रहे हैं, जबकि यहाँ जो गुड़िया के बाल है उनका आकार बड़ा है और जो लड्डू का आकार है वो छोटा है। तो हमें अब किरण की सहायता करनी है
कि किरण को ये जो गुड़िया के बाल है जिनका आकार बड़ा है वो हल्के क्यों लग रहे हैं और लड्डू जिसका आकार छोटा है वो भारी क्यों लग रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि लड्डू का आकार छोटा है तथा गुड़िया के बाल का आकार बड़ा है, फिर भी लड्डू भारी क्यों लग रहा है। तो लड्डू भारी क्यों लग रहा है, क्योंकि जो गुड़िया के बाल हैं वो वजन में हल्के हैं और जो लड्डू है वो उसका वजन ज़्यादा है या वजन में लड्डू भारी है। ठीक है, तो इसलिए किरण को जो गुड़िया के बाल हैं वो हल्के लग रहे हैं और जो लड्डू है वो भारी लग रहा है, क्योंकि लड्डू का वजन ज़्यादा है और गुड़िया के बाल का वजन कम है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने भार की अवधारणा के बारे में सीखा कि कई वस्तुओं का आकार बड़ा होता है लेकिन उनका वजन कम होता है, इसलिए वो चीज़ें हमें हल्की लगती है, और कई वस्तुओं का आकार छोटा होता है लेकिन वो वजन में ज़्यादा होती है, इसलिए हमें वो भारी लगती है। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ आगे दिया हुआ है कि हल्के से भारी के क्रम में वस्तुओं का नाम लिखिए। अब आपके सामने यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 वस्तुएं बनी हुई है और आपको इन वस्तुओं को हल्के से भारी के क्रम में जमाना है कि इन पांचों वस्तुओं में सबसे हल्की वस्तु कौन सी होगी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी और अंत में सबसे भारी वस्तु का नाम लिखना है। तो जो 5 चित्र बने हुए हैं वो हमारे सामने बने हुए हैं। पहला चित्र है कद्दू का, दूसरा गुब्बारे का, तीसरा पपीता का, चौथा टमाटर का और 5वां है प्याज का। तो यहाँ जो सबसे हल्की वस्तु होगी, सबसे हल्का कौन होगा, वो होगा गुब्बारा। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे हल्का गुब्बारा। ठीक है, अब गुब्बारे से भारी वस्तु कौन सी होगी, अब गुब्बारे से भारी वस्तु जो होगी वो होगा प्याज। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरे नंबर पर प्याज। अब प्याज से भारी इन वस्तुओं में फिर कौन सी वस्तु होगी, वो होगा टमाटर। तो हम यहाँ लिखेंगे टमाटर। और टमाटर से भारी कौन सी चीज होगी, वो होगी पपीता। तो हम यहाँ चौथे नंबर पे लिखेंगे पपीता। और अंत में जो सबसे भारी वस्तु है वो है कद्दू। तो हम यहाँ 5वें नंबर पर लिखेंगे कद्दू। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इन पांचों वस्तुओं को हल्के से भारी के क्रम में वस्तुओं का नाम लिख दिया। जो हमें इन वस्तुओं में सबसे हल्की वस्तु थी वो थी गुब्बारा, फिर उससे भारी प्याज, फिर उससे भारी टमाटर, फिर पपीता और फिर कद्दू। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी। आज की कक्षा में हमने अध्याय 11 जिसका नाम है भार या वजन, उसमें या उसके भाग 1 में भार की अवधारणा से परिचय किया और विभिन्न वस्तुओं की तुलना करके हमने ये जाना कि किन वस्तुओं का भार ज़्यादा होता है और किन वस्तुओं का भार कम होता है। और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।